एक्सप्रोसिल के साथ सहयोग स्थापित किया जा रहा है। GIS 2027 में समर्पित सत्र एवं व्यापार शिष्टमंडलों के माध्यम से निर्यात के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री सौरभ सान्याल, महासचिव एसोचैम। उद्योग जगत के व्यापक सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसोचैम के साथ समझौता किया जा रहा है। GIS 2027 के अवसर पर एसोचैम अपनी वार्षिक साधारण सभा एवं प्रबंध समिति की बैठक मध्य प्रदेश में आयोजित करेगा तथा क्षेत्रीय चैम्बरों के माध्यम से उद्योग जगत की सहभागिता को बढ़ावा देगा। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीनिधि कलफपुरी को, प्रमुख अमेज़न ग्लोबल सेलिंग इंडिया। राज्य के निर्यातकों, MSME एवं शिल्पकारों को ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से अमेज़न ग्लोबल सेलिंग के साथ सहयोग स्थापित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्यातकों को प्रशिक्षित एवं सक्षम बनाया जाएगा तथा मध्य प्रदेश को ई-कॉमर्स निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कीर्ति शर्मा, महासचिव PIO/CCI। मध्य प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन, FDI सुविधा, क्षेत्र विशिष्ट व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडल, वैश्विक निवेशक रोड शो एवं राउंड टेबल, ज्ञान एवं नीतिगत सहयोग तथा प्रवासी भारतीय समुदाय के माध्यम से मध्य प्रदेश के वैश्विक निवेश संवर्धन हेतु सहयोग। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अजय सहाय, महानिदेशक व श्री सुवेद शाह, अतिरिक्त महानिदेशक PO। राज्य के समग्र निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से PO के साथ सहयोग स्थापित किया जा रहा है। रोड टू GIS 2027 अभियान एवं क्रेता विक्रेता बैठकों के माध्यम से व्यापक निर्यातक आधार तक पहुंच बनाई जाएगी। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंच पर आसीन सभी डिग्निटरीज को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि वे प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री केदार लेले, CEO हेलियन को, कि वे प्लीज आए और सभी को संबोधित करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत एंड गुड आफ्टरनून, वेलकम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इंडस्ट्री के मेरे मित्र एंड ऑल द इनवाइटीज, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड यू माइट हैव हर्ड दैट माय नेम वाज कॉल्ड केदार लेले फ्रॉम हेलियन। आप लोग सोच रहे होंगे कौन सी कंपनी है, तो आप लोगों के सबके घरों में सेंसोडाइन से लेके और आयोडेक्स और क्रोसिन तक के जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी कंपनी बनाती है। कंपनी का नाम नया है बट ब्रांड्स काफ़ी पुराने हैं। सो अब सवाल ये उठता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, राइट? तो जो मुझे बड़े सालों से जानते हैं वो ये भी समझते हैं कि मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ पे पला बड़ा हूँ। पर 50 साल के मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खुशी का मौका तब आया जब हेलियन कंपनी ने अपना पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने के लिए, जब हमने बहुत सारे स्टेट्स के साथ काम करना शुरू किया तो पता चला कि जो हमारी गाड़ी है वो यहाँ आके मध्य प्रदेश पे रुक गई। एंड इट इज़ noteworthy that it's not about just the capital, resources or infrastructure. It's about confidence. What gives confidence to industrialists and businesses is policy predictability. What gives confidence is cooperation. What gives confidence is an open door policy. What gives confidence is ability to approach, come up with our issues. And right from the beginning, जब हमने शुरू किया कि we wanted India to be a manufacturing base, not just for India but also for exports. And we were fighting with countries like China and Southeast Asia. And we wanted a location which just does not only provide great efficiency in terms of transport, great environment in terms of
ecosystem, educated manpower, policies of the state, and collaboration so that we can get this project going in no time. और इस पूरी यात्रा में what we found is a state where the top leadership has the right intent, has positive policies, and has the ability to reach out to us and provide us the environment where we can do business. And Madhya Pradesh has always been known for natural resources. संस्थापक इज माई ट्रिप रिकांत पिट्टी जी, सीईओ टोपान श्रीमान मनोहरा जी, हमारे सीएस मनु श्रीवास्तव जी, पीएस राघवेन जी, हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म श्रीमान इलयराजा, गौतम मोहनका जी, इस सभागार में मौजूद अलग अलग व्यावसायिक घराने के स्वनाम हस्तियां, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत अपनी दुनिया के मानचित्र पर अपनी साख और धाक बना रहा है, ऐसे समय में हम सब सौभाग्यशाली हैं। वैसे आदिकाल से हिंदुस्तान की पहचान कहना के लिए तो कहा जाता था कि ये सोने की चिड़िया है। उस तरह के काल से अतीत के गौरवशाली पृष्ठों के आधार पर कई सारे विश्लेषण, कई सारे अलंकार भारत को सदैव मिलते रहे, लेकिन हम और आप भाग्यशाली हैं। वर्तमान के दौर में बीते 12 साल बहुत छोटा सा समय होता है, बहुत बड़ा समय नहीं होता है, लेकिन इस 12 साल के छोटे से समय में भी वो सारी चीजें भी हो गई जिसके लिए कभी कभी हमको जो उलंबा मिलता था कि ये भारत में तो हो ही नहीं सकता, ये भारत के लोग कैसे कर देंगे, ये तो यहाँ असंभव है। मुझे इस बात का संतोष है, वो सारे असंभव काम को संभव करने का समय अगर कहीं चल रहा है तो वर्तमान का समय चल रहा है। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर। और उसमें भी आश्चर्य की बात यह भी है कि वो सारे निर्णय आमतौर पर जो राजनेताओं को लेने के लिए कदम रोकते थे, क्योंकि लोक लुभावन नीतियों के कारण से लोक और वोट के चक्कर में आमतौर पर कठिन और कड़वे निर्णय लेने के लिए जब आगे बढ़ना तो कई बार बड़ी हिम्मत के साथ बढ़ना पड़ता है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सारे मिथक भी तोड़े जिसके कारण से ऐसा माना जाता था कि ये भारत में संभव नहीं है। अब तो ये हो गया कि ये भारत में संभव है, दूसरे के यहाँ संभव नहीं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये वर्तमान का समय चल रहा है। और उसमें भी और आनंद ये भी है कि एक राज्य के लिए आमतौर पर कोई जिस राज्य से नेता आकर दिल्ली में बैठते थे, आमतौर पर वो अपने गृह राज्य की चिंता करते थे, आमतौर पर राजनीति उसके आसपास घूमती थी। समान रूप से सबके लिए अवसर उपलब्ध कराना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बलबूते पर सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्य की बेहतरी के लिए, अपने राज्य की आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ता के साथ साथ देश और दुनिया में अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर पाए और भारत सरकार की छतरी के अंतर भारत सरकार के माध्यम से सभी को आगे प्रमोशन का मौका मिले। मैं इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आप सबका भी अभिनंदन इस नाते से करना चाहूंगा। हमारी सरकार के गठन होने के साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे राज्य के अंदर भी और बाकी राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हुए कई सारी अनुकूलता बनाने के लिए भारत सरकार के माध्यम से जो मदद करना प्रारंभ की, और उसी का परिणाम है मैं आज अपने बीच यहाँ बैठ करके आपके सबके साथ आमतौर पर मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री आकर भाषण देके चले जाए, यही आदत रहती थी। लेकिन ऐसे इंटरेक्टिव सेशन के साथ हम सब मिलकर के GIS तो होने वाली जनवरी में, लेकिन अभी से निमंत्रण देने आपके बीच आए। यही तो दौर बदला है, यही समय बदला जिसमें हमने अपनी बिजनेस की गंभीरता को भी कायम रखा है, जिसमें लगा है कि हम जो बात कह रहे हैं उस बात का वचन और उस बात का वजन क्या है। और उसी के पहले पहले अलग अलग विभाग के हमारे दक्ष अधिकारियों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभाग की और सरकार की नीयत और नीति दोनों बताने का प्रयास किया।
और उसी का परिणाम है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने भी अपनी साख और धाक बनाई है। हमारी सरकार ने भी अपनी गठन के साथ ये जो हमारे कदम बढ़े हैं, चुनाव का पहला साल अगर छोड़ दें तो बाकी के वर्ष को हमने हमारे अपने राज्य के कल्याण के लिए, राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए और राज्य के उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान एक अच्छे तेज गति से बढ़ने वाले उद्योग निवेशकों को आकर्षित करने वाले राज्य की बनना चाहिए, जिसके आधार पर हमारे राज्य के लोगों का भी भला हो, निवेशक को अपना भी फायदा हो और कुल मिलाकर राज्य और प्रदेश देश के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे अपने व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर योग्य बौद्धिक क्षमताओं को रोजगार के अवसर प्रदान करे, आर्थिक संपन्नता की दिशा में कदम बढ़े, लोगों को रोजगार के साथ गरीबी से और कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने का मौका मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ से देखकर आपकी तरफ बात करता हूं तो उदाहरण के लिए आज जब मैं 2027 की GIS की तरफ देख रहा हूं जनवरी में, लेकिन उसकी तरफ देखने के पहले मैं 2025 की फरवरी की GIS की तरफ देखता हूं। हमारे राज्य के अंदर राज्य के साथ अगर व्यापार व्यवसाय होना चाहिए तो उसकी नीतियां पारदर्शी होना चाहिए। व्यापार व्यवसाय में अगर निवेशक को ज्यादा धक्के खाना पड़े, टेबल जाना पड़े तो उसकी अपनी काम करने की आधी क्षमता तो वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी क्षमता हमारे जो वचनबद्धता की होती है, जो वचनबद्धता के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय के लिए अगर आगे जा रहा है तो जो कहा जाए उसको करने की अनुकूलता है न है। तीसरी, उसकी जितनी सारी बातें कही जा रही है उसमें उसकी गंभीरता और गहराई क्या है, उसके अंदर की डेप्थ देख करके व्यापार व्यवसाय के लिए व्यापार करने वाले सहजता के साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी बातें तो आप सब समझते हैं। अगर हमारे लिए वहाँ की लेबर पॉलिसियाँ, वहाँ की लेबर का स्वभाव, अपनी बाकी सारी बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की अनुकूलता है, अगर ये सारी सिलसिलेवार देखने जाएं तो मुझे इस बात का संतोष है एक नहीं कई प्रकार से हमारे राज्य ने अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर एक एक सेक्टर में, ये तो कॉमन रूप से अभी सारी बातें कही जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है यहाँ से आने के पहले थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन इसके पहले हमारे भारत सरकार के भारत फेस्ट 2026 के हमारे तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश में कपास और कपास के साथ ऑर्गेनिक कॉटन के लिए अगर फसल की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें भारत में नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश है। लेकिन कॉटन इंडस्ट्रियों के लिए दुर्भाग्य से अंग्रेजों के समय हमारे यहाँ कॉटन इंडस्ट्रियां बहुत सारी थी, लेकिन नीतियों के कारण से, सरकार की नीतियों पे उदासीनता के कारण से, नई टेक्नोलॉजी को न अपनाने के कारण से जिस बात का सरताज मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन वो सरताज से बेताज होते भी हमने मध्य प्रदेश को देखा है। और आज बदलते दौर में हमने कहा कि हाँ, हमारे राज्य के अंदर ऑर्गेनिक कॉटन अगर है तो हमारे निवेशकों को आमंत्रित करते हुए सबसे अच्छी पॉलिसी मध्य प्रदेश की है। इसलिए मुझे इस बात का संतोष है कि सबसे बड़ा PM मित्रा पार्क 2000 एकड़ से बड़ा अगर कहीं भूमि पूजन होकर के अगर भूमि पूजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन को गौरवान्वित करता है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, जिस दिन भूमि पूजन हो रहा है इंडस्ट्रियल पार्क का उसी दिन उसके सारे प्लाट बिक जाते हैं, ये भी गौरव हमारे मध्य प्रदेश का है। ये हमारे काम करने का तरीका है, ऐसा तो होता ही नहीं। आमतौर पर इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, बनने के बाद किसी को जमेगा, किसी को नहीं जमेगा, बाद में बहुत सारी बात होती, लेकिन काम करने के तरीके, काम के रिजल्ट और कही गई वचनबद्धता का परिणाम है। केवल इतना ही नहीं, आज हर सेक्टर में मध्य प्रदेश के साथ बड़ी अनुकूलता मिली। इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडली नीतियां, सरल प्रक्रियाओं के कारण निवेश का केंद्र मध्य प्रदेश बना है। बीते समय GIS में जो हमारे पास लगभग 32 लाख से ज्यादा के प्रस्ताव जो आए थे, GIS के प्रस्ताव आमतौर पर 10% धरातल पे उतर जाए तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल 1.5 साल में ही 10 लाख करोड़ से धरातल पे न केवल प्रस्ताव उतरे बल्कि काम भी प्रारंभ हो गया। ये हमारे लिए काम करने का तरीका है, ये हमारे अपने रिजल्ट है, जिसके कारण से हम दूसरी बार GIS की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक ने कई सेक्टर में कई जगह अब तो ये हो गया कि मध्य प्रदेश की बिजली
हमारी भोपाल और मध्य प्रदेश की पूर्ति तो कर ही रही है, लेकिन विश्व से सबसे ज्यादा सस्ती बिजली कहीं मिल रही है तो हमारे मध्य प्रदेश से मिल रही इतनी सस्ती बिजली पूरे देश तो क्या दुनिया में भी नहीं। ये वर्तमान के समय का रिकॉर्ड है। इंडस्ट्री लगाओ तो हम आज जिस जगह से आ रहे हैं तो वहां कह रहे थे कि इंडस्ट्री लगाओ तो जनरेटर सेट लगाना पड़ते, लेकिन हमको मालूम है कि मध्य प्रदेश में अगर इंडस्ट्री लगा रहा हो तो बिजली जाती ही नहीं है, तो आपको यह की जरूरत ही नहीं अपने आप में कि बिजली के आपको चिंता करना पड़ेगी, क्योंकि बिजली सरप्लस है। और बिजली सरप्लस तो है ही, लेकिन बिजली से ज्यादा बिजली के दाम में भी अलग से आपको लाभ मिलने वाला है। आपके साथ इंडस्ट्री के साथ कभी कोई लेबर प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जनता भी इतनी अच्छी है और जनता के साथ व्यवहार भी इतना अच्छा है कि लेबर प्रॉब्लम कभी नहीं होती। कोई उद्योगपति उद्योग लगा करके मध्य प्रदेश में 10-20 साल कहीं दूसरे काम पे लग जाएगा तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता अपने काम को अच्छे से प्रेम से करना जानती है और निभाना भी जानती। हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज के समय में वर्तमान के दौर में हमने विक्रमादित्य का नाम अतीत के काल से सुना होगा, लेकिन विक्रमादित्य के राज्य में आज भी कई सारी अनुकूलताएं उसी प्रकार से बनी हुई है। आज हमारे पास एक सेक्टर में नहीं, माइनिंग का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की संभावना। अकेले फूड इंडस्ट्रियों की अगर बात करें तो आज फूड इंडस्ट्री में हमारे मध्य प्रदेश में अनुकूलता इतनी है कि देश के अंदर सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादकों राज्यों में से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का राज्य है, और जिसने अपने गेहूं उपार्जन में भी आज देश में सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं का उपार्जन हमारे यहाँ किया है। कई प्रकार की फूड इंडस्ट्रियों में भी जिस प्रकार से छूट देते हैं, ये पॉलिसियां अगर देखोगे, अगर आप 1 रुपया लगाओगे तो 75 पैसे अगर आपको वापस मिल जाए तो इंडस्ट्री है कि आपको प्रोत्साहन है। और हमारे लिए किसानों के लिए हमारी प्रायोरिटी होने के कारण से, जैसे हमारे पीएस ने बताया, इंडस्ट्री आपकी, प्रोडक्ट भी आपका, लेबर भी आपका, लेकिन लेबर को 5,000 रुपये महीना 5 साल तक हम फ्री दे रहे हैं, ये भी तो आप ही के लिए है, ताकि आपके माध्यम से रोजगार परक उद्योग हमको मिले। रोजगार को हमको बढ़ावा देने के लिए जिस इंडस्ट्रियों में रोजगार की संभावना है उस इंडस्ट्रियों को उस तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं, और जो रोजगार परक नहीं है उनके लिए भी हम बहुत गुंजाइश दे रहे हैं। लैंड बैंक हमारा पर्याप्त है, पानी की बहुत उपलब्धता है, सभी सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए जैसी संभावना हो सकती है वो सारी की सारी हमारे पास संभावना है। ऐसे में फूड पार्क, आईटी पार्क, प्लग एंड प्ले, औद्योगिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और कई सारे प्रकार के साथ साथ 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़क का नेटवर्क मध्य प्रदेश के पास है। सुदृढ़ रेल कनेक्टिविटी, 8 एयरपोर्ट, 6 अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर, एक्सप्रेसवे, हाईवे। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आपने सारी बात सुन ली। और अच्छा उद्योगपति वो जो थोड़े में ज्यादा समझ जाए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उद्योगपति भाषा से ज्यादा भावना समझता है, चेहरे को पढ़ करके सारा निचोड़ निकाल लेता है। तो हमारा और आपका समय बहुत महत्व का है। आइए मध्य प्रदेश के साथ जुड़े, आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रेरणादायी एवं मार्गदर्शक उद्बोधन के लिए हम आपकी ओर हार्दिक कृतज्ञता व आभार व्यक्त करते हैं। देवी और सज्जनों, इस सार्थक संवाद के साथ हम इस सत्र की समापन की ओर बढ़ते हैं। आज इस सत्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश केवल अवसरों की भूमि नहीं है, बल्कि उन अवसरों को सफलता में बदलने का सशक्त मंच है। याद रखें, सही दिशा में किया गया निवेश सिर्फ लाभ नहीं, भविष्य की नींव बनाता है। इसी विश्वास के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप सभी डिनर के लिए प्रस्थान करें। खा रहे थे दिल्ली से जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं।